ईवीएम का विरोध जो बड़े नेता है वो खुलकर नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, आज माननीय बहन जी ने भी इस बात पर चर्चा की थी कि ईवीएम को लेकर के माननीय बहन जी ने कहा कि कभी ना कभी वो दिन जरूर आएगा। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसे जज आ जाएं तो वो ऐसा कोई ऑर्डर या ऐसा कोई ऑर्डर या कोई डिसीजन दे दें कि भाई अभी जो ईवीएम है इसको खत्म करके बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाएगा। नमो बुद्धाय, जय भीम। समता आवाज टीव्हीला तुम्ही लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि कॉमेंट्स करून त्यांना धम्मदान करा। थँक्यू। आज 19 अक्टूबर को प्रदेश स्तरीय मीटिंग लखनऊ में अभी संपन्न हुई है। मेरे साथ एडवोकेट रजनी बोध हैं, कार्यकारिणी सदस्य हैं दिल्ली प्रदेश में और जोन कोऑर्डिनेटर भी हैं पश्चिमी दिल्ली से। किस तरह की वार्ताएं हुई हैं, क्या बहन जी ने दिशा निर्देश दिए हैं आगे के लिए? माननीय बहन जी ने पूरे ऑल इंडिया को आज बुलाया हुआ था, 2 स्टेट को छोड़ करके, क्योंकि उनकी 16 अक्टूबर को ऑलरेडी पहले से दिशा निर्देश दे दिया था। जी बिल्कुल सर। तो अभी जो यहाँ पर 20 स्टेट आई हुई हैं सर, और 20 स्टेट को सभी साथियों को एक साथ ही दिशा निर्देश उन्होंने दिया। और माननीय बहन जी ने सबसे पहले तो सभी को धन्यवाद दिया। और माननीय बहन जी जो 9 अक्टूबर का जो जनसैलाब था उसके लिए माननीय बहन जी ने अपने विचार रखे कि मुझे भी नहीं पता था कि इतने सारे लोग आ जाएंगे। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं उन्होंने ये बताया कि लोगों ने जो जिस प्रकार हम पे विश्वास जताया है और लोगों का जो उत्साह बढ़ा है, तो उसको लेकर के माननीय बहन जी ने ऑलरेडी पहले ही उत्तर प्रदेश की टीम को धन्यवाद भी दे चुकी हैं और उनको जो काम सौंपा था उस काम को और रफ्तार बढ़ाने का काम करने के लिए दिशा निर्देश दे चुकी हैं। आज जो माननीय बहन जी ने जो हम सबको दिशा निर्देश जो दिए हैं, वो माननीय बहन जी ने कहा है कि अब तक जो हमने अपने संगठन को जो सेक्टर और बूथ की कमेटियों को मजबूत किया था, उस काम को जहाँ तक हमने कर लिया है उसको अभी थोड़े समय के लिए स्टॉप करना पड़ेगा। अभी क्या है कि माननीय बहन जी का जो जन्म दिवस है, जो जन कल्याणकारी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, 15 जनवरी, हाँ 15 जनवरी, तो उसके लिए माननीय बहन जी ने लोगों के बीच में जाने के लिए और उन जो जिले स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, सेक्टर स्तर पर, बूथ स्तर पर लोगों से जनसंपर्क करने के लिए और लोगों के बीच में जाकर के जो जनसभाएं हमें लगानी है वो खुले में लगानी है। तो इस तरीके के जनसभाएं लगाकर उसमें परिवार सहित लोगों को बुलाने का काम करना है, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को हम अपने महापुरुषों के बारे में, अपने नेता के बारे में, अपने नेता के काम के बारे में, संघर्ष के बारे में उनको बता सके और आने वाले समय के लिए उनको तैयार कर सकें। तो विपक्षियों के बारे में कुछ बातें खोली है बहन जी ने, कैसे सतर्क रहे उनसे, जो कि खासकर बहुजन समाज पार्टी के वोटों में सेंधमारी कर रहे हैं? देखो, माननीय बहन जी ने ऐसा कोई उनके बारे में बात नहीं की। माननीय बहन जी सिर्फ और सिर्फ अपने संगठन को मजबूत करने के बारे में बात की है। वो उनका काम है, वो करते रहेंगे, हमें अपने काम पे ध्यान देना है। माननीय बहन जी ने सिर्फ और सिर्फ अपने संगठन को मजबूत करने के लिए ही ज़्यादा दिशा निर्देश। पिछले 1 सप्ताह से लगातार सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि जयप्रकाश की बहन जी से मुलाकात हुई है, उनकी बसपा में वापसी की संभावनाएं बढ़ रही हैं, क्या इस पर भी कुछ चर्चा हुई है? नहीं सर, जो माननीय बहन जी ने आज बात की है वो सिर्फ और सिर्फ अपने संगठन पे बात की है और उनको लेकर के ना ही किसी बात की चर्चा की है, ना ही कोई जिक्र किया है और ना ही हम लोगों को इस चीज़ का, हमें पहले भी कोई पता नहीं था, वो तो लोगों की वजह से हमें पता चल रहा था। लेकिन हम तो जब तक माननीय बहन जी हमारी नेता नहीं बोल देंगे अब तक हम मानने को तैयार नहीं थे। तो माननीय बहन जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो 2027 के लिए क्या दिशा निर्देश दिए? बिहार में चुनाव चल रहा है, उसके ऊपर भी कुछ चर्चा हुई है? नहीं, बिल्कुल, माननीय बहन जी ने साफ साफ आकाश आनंद सर को क्षेत्र में जाने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं कि वो हर जगह पर वो पहुंचेंगे और मतलब 2027 में जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है उसमें पूरी तरह से आकाश आनंद जी उपस्थित रहेंगे वहाँ पर, और जितनी भी जनसभाएं करनी है, जो भी मीटिंगें लगानी है, वो उनमें सब में उपस्थिति उनकी रहेगी। और कहीं ना कहीं 2027 में जो चीज़ हमसे अब तक छूटी रही है वो 2027 में पाने का काम करेंगे। दिल्ली से आप आती हैं, दिल्ली के अंदर देखा जाए तो जमुना पार क्षेत्र जो है, जो गोकुलपुर क्षेत्र कहें, सादरा क्षेत्र कहें, इधर की तरफ चूँकि बहुजन समाज की संख्या ज़्यादा है तो आप लोगों की सीटें ज़्यादा निकलती हैं, लेकिन पूरी दिल्ली का अगर औसत माना जाए तो बहुत कम संख्या में आप लोग कामयाब हो पाते हैं। देखिए ये सर, ये कहीं ना कहीं जो एक तो हमारा जो ईवीएम है उसकी वजह से हम लोगों को परेशानी, ये सारी जो हमारा जो जनमत हमको मिलता है वो सच में हमको दिखाई नहीं देता। तो ईवीएम का विरोध जो बड़े नेता है वो खुलकर नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, आज माननीय बहन जी ने भी इस बात पर चर्चा की थी कि ईवीएम को लेकर के माननीय बहन जी ने कहा कि
कभी ना कभी वो दिन जरूर आएगा। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसे जज आ जाएं तो वो ऐसा कोई ऑर्डर या ऐसा कोई ऑर्डर या कोई डिसीजन दे दें कि भाई अभी जो ईवीएम है इसको ख़त्म करके बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाएगा। और आने वाले समय में हो सकता है कि कभी ऐसा हो कि इनकी जो ईवीएम की जो सेटिंग जो ये लोग करते हैं उस सेटिंग कभी ऐसी विपरीत चली जाए कि जो चीज़ इनको खुद को चाहिए होती थी वो शायद हो सकता है वो हमको आ जाए। तो हमें हर तरह से तैयार रहने की चलिए, ये तो ईश्वरीय शक्ति कुछ ऐसी होगी जिसको आप लोग नहीं मानते हैं, तो संभव है कि भगवान ने चाहा तो ऐसा हो सकता है। लेकिन 2027 में चुनाव है का तो मुझे पता नहीं, बट ये कि मशीन है जब उसमें सिस्टम अगर तुम बना सकते सिस्टम चेंज करेगा तो हो सकता है। नहीं, चेंज का वो बिगड़ भी सकता है ना। मशीन तो कब चलती चलती खराब हो जाती नहीं हो जाती चलते चलते गाड़ियां बंद हो जाती हैं, क्यों हो जाती है? लेकिन गाड़ियां दुरुस्त होती हैं लेकिन खराब हो जाती है। तो मशीन है, कभी भी खराब हो सकती है। क्या लग रहा है 2027 में कोई करिश्मा हो पाएगा इस बार? बिल्कुल होगा सर, 100% होगा, क्योंकि बहुत इंतजार हो गया है। अब इंतजार बर्दाश्त नहीं होता। बहुजन समाज पूरी तरह से तैयार है सर और पूरा लैस है, 2027 का इंतजार कर रहे हैं सर। क्या आपके बहुजन समाज पार्टी के ही कुछ निकले हुए लोग अलग अलग पार्टी बना लिए हैं? कुछ चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। वैसे तो ये बताइए, मेन चुनौती किसको आप समझते हैं? हमारी जो मेन चुनौती है वो सिर्फ और सिर्फ जो वर्तमान सरकार जो बैठी है उससे हमें बीजेपी मेन। बिल्कुल बीजेपी से हमें सामने जो करना है उसमें बीजेपी का करना है, ना कि किसी का तो कोई मतलब ही। लेकिन आपकी वोटों में सेंधमारी करने के लिए बहुजन समाज के ही लोगों ने बहुत सारी पार्टियां बना ली है। अब देखो, बहुजन समाज के लोगों को वो एक प्लानिंग के तहत ही है सर। वो कहीं ना कहीं वो समझ रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी का एक इस तरीके का दल बल है कि उसको रोकने के लिए हमें उनके ही घर में से ही भाई बंधुओं को अगर नहीं उतारेंगे तो दूसरे भाई बंधुओं को कमजोर कैसे करेंगे? मतलब भाई को भाई से लड़ाने के लिए उनकी एक रणनीति तैयार उन्होंने की है, पर लेकिन ये सफल नहीं होगी। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे, कैसे वापस लाएंगे भाई आप लोग? ये हम नहीं सर, वो खुद बहुजन समाज इस बात को समझ रहा है। बहुजन समाज वो खुद इस बात को समझ रहा है कि किस तरीके से जिन लोगों को इस काम पे लगाया था वो किस तरीके से अपने बहुजन समाज को कैसी मतलब चंद एक लाभ के लिए लोगों के सामने उनका मान अपमान सम्मान सबको गिराने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का साथ देने का कोई फायदा तो है नहीं। तो वो बहुजन समाज पार्टी एक सम्मान की लड़ाई लड़ती है तो उसके साथ जाएगा पूरा बहुजन समाज से। चलिए, बहुजन समाज पार्टी का कैडर है ये, कितने भी तिरखे सवाल पूछ लो, बचकर बिल्कुल शालीनता से जवाब देना बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को आता है। और जैसा कि मैडम ने कहा कि इस बार हम, क्योंकि एक लंबा समय हो गया बहुजन समाज पार्टी को सत्ता से दूर, और जिसने 4 बार सत्ता का स्वाद चखा हो इतना लंबा समय बाद, और ऐसी जन सैलाब सड़कों पर निकल रहा है कि हम इस बार बसपा को ही उत्तर प्रदेश में तो कम से कम लाकर रहेंगे। पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद मैडम।